ईश्वर ने कहा, ऐसी होती है आध्यात्मिक साधना। तो अब जरा बताओ कि तुम इस साधना के पथ पर कब से चल रहे हो। मैंने कहा, लगता है कि मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। ईश्वर बोले, अति के एक छोर से अति के एकदम दूसरे छोर पर मत चले जाओ और ना ही अपने लिए इतने कठोर बनो। मैं जानता हूं कि तुम इस प्रक्रिया के प्रति समर्पित रहे हो और जितना श्रेय तुम खुद को दे रहे हो उससे कहीं अधिक तुम इसमें प्रवृत्त रहे हो। लेकिन 20 वर्षों से या उसके आसपास से तो तुम ये नहीं कर रहे हो। लेकिन ये बात भी सच है कि इस बात का कोई महत्व ही नहीं है कि तुम कब से इसमें प्रवृत्त हो। महत्व तो केवल इस बात का है कि क्या तुम इसमें अब भी प्रवृत्त हो। चलो अब तुम्हारी बात को लें। तुम मुझसे पूछते हो, देखो तुमने मुझे कहां पहुंचा दिया। और तुम अपना हाल इन शब्दों में तुमने अभी अभी बयां किया है कि कंगाली से बस एक कदम दूर। लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही लगता है। तुम में मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जो समृद्धि से बस एक कदम दूर है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम बर्बादी से एक कदम की दूरी पर हो और मैं देख रहा हूं कि तुम निर्वाण से बस एक कदम की दूरी पर हो। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपना पारिश्रमिक या पुरस्कार किसे समझते हो और किस दिशा की ओर तुम प्रवृत्त होते हो। अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य यह पाना है जिसे तुम सुरक्षा कहते हो, तो मैं समझता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो जैसा तुम कंगाली से बस एक कदम दूर हो। लेकिन इस वक्तव्य में सुधार की संभावना है, क्योंकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक में तमाम अच्छी चीजें तुम्हारे पास चली आती हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में सुरक्षित अनुभव करना भी शामिल है। मेरे द्वारा दिया गया जाने वाला पारिश्रमिक, यानी वह पारिश्रमिक जो मेरे लिए किए जाने वाले कार्य के लिए तुम्हें दिया जाता है, वह आध्यात्मिक सुख के अलावा और बहुत कुछ भी प्रदान करता है। उसमें भौतिक सुख भी शामिल रहा करता है। लेकिन इस सब की एक विडंबना ये है कि एक बार जब तुम यह आध्यात्मिक सुख अनुभव कर लेते हो, तो मेरे द्वारा दिए जाने वाला पारिश्रमिक तुम्हें प्रदान करता है, तब भौतिक सुख तुम्हारी इच्छित चीजों की सूची में सबसे नीचे के स्थान पर आ जाता है। एक अवस्था ऐसी भी आती है जब तुम्हारे परिजनों की भौतिक सुख सुविधा भी तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं रह जाती, क्योंकि जब तुम ईश्वर चेतना के स्तर पर उठ जाते हो, तब तुम्हें यह भान हो जाता है कि तुम अन्य किसी भी आत्मा के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। और ये भी कि भले ही हर एक आत्मा के लिए भला भला सोचना एक अच्छी बात हो, लेकिन हर आत्मा अपनी नियति हर पल स्वयं चुना करती है और चुन भी रही है। निसंदेह ऐसा कोई कार्य श्रेय नहीं कहा जा सकता जो किसी के साथ दुर्व्यवहार करने, किसी का अहित करने, किसी को उजाड़ने, बर्बाद करने के लिए जानबूझकर किया जाए। इसी प्रकार से यह भी अनुचित है कि उन लोगों की आवश्यकताओं को उपेक्षित कर दिया जाए जिनको तुमने स्वयं पर निर्भर कर लिया है। तुम्हारा काम है उनको आत्मनिर्भर बना देना, उनको यथाशीघ्र यथासंभव ये सिखा देना और बता देना कि तुम्हारे सामंजस्य में कैसे रहें, क्योंकि जब तक अपने जिंदा रहने के लिए उन्हें तुम्हारी आवश्यकता रहेगी, तब तक उनके लिए कोई भी वरदान साबित नहीं होंगे, बल्कि उस दिन तुम उनके लिए सच्चे वरदान तुम साबित होगे, जिस दिन उनको ये भान हो जाएगा कि तुम उनके लिए आवश्यक नहीं हो। इसी तरह ईश्वर के लिए भी वह पल सर्वोत्कृष्ट पल होता है जब तुम्हें ये बोध हो जाता है कि तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ
हर उस बात के विपरीत है जो तुम्हें सिखाई पढ़ाई गई है। तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे गुरु तुम्हें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताते आए हैं जो क्रुद्ध होता है, जो ईर्ष्या करता है, किंतु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। लेकिन उनका बताया हुआ ईश्वर तो एक ईश्वर है ही नहीं, बल्कि वह तो ईश्वर का एक ऐसा विकल्प पेश किया जा रहा है जो कि विविध जैसा है और जो कि विक्षिप्त जैसा है। सही अर्थ में गुरु वह नहीं है जिसके सबसे अधिक शिष्य हैं, बल्कि वह है जो सबसे अधिक गुरुओं को बनाता है। सही अर्थ में नेता वह नहीं है जिसके सबसे अधिक अनुगामी हैं, बल्कि वह है जो सबसे अधिक नेताओं को बनाता है। सही अर्थ में राजा वह नहीं है जिसकी सबसे अधिक प्रजा है, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा के सबसे अधिक लोगों को संपन्न बनाता है। सही अर्थ में शिक्षक वह नहीं है जिसको सबसे अधिक ज्ञान है, बल्कि वह है जो सबसे अधिक लोगों को ज्ञानवान बनाता है। और सही अर्थ में ईश्वर वह नहीं है जो सबसे अधिक सेवक है, जिसके सबसे अधिक सेवक हैं, बल्कि वह है जो सबसे अधिक सेवा करता है और इस तरह अन्य सभी को ईश्वर बना देता है। ईश्वर का ध्येय भी यही है, उसकी विशिष्टता भी यही है कि कोई उसके अधीन आश्रित ना रहे और ना ही सभी जन ईश्वर को अप्राप्य माने, बल्कि मैं चाहता हूं अपरिहार्य माने। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारा सुखद भाग्य अनिवार्य है और वह तुम्हें मिलेगा ही। इस बात से अनजान रहना ही नरक है, अन्यथा नरक जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने प्रेम को वह सरेस मत बनाओ जो बांध देता है, बल्कि चुंबक बनाओ जो पहले आकर्षित करता है, फिर विमुख हो जाता है और अरुचि उत्पन्न कर देता है, ताकि ऐसा ना हो कि जो आकर्षित हुए हैं वे तो विश्वास कर बैठें कि जीने के लिए उनका तुम्हारे साथ जुड़ा रहना आवश्यक है। सत्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। किसी का अहित करने से अधिक बुरा कुछ नहीं हो सकता। अपने प्रेम द्वारा अपने परिजनों को संसार में आगे बढ़ाओ और उन्हें ये अनुभव करने में मदद करो कि वे क्या हैं। इससे तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। गृहस्थी का पद सबसे अधिक चुनौतियों भरा होता है। इस मार्ग में बहुत सारी व्याकुलताएं आती हैं, बहुत सारी सांसारिक व्यग्रताएं आती हैं, लेकिन वैरागी व्यक्ति इनमें से किसी से भी दुखी परेशान नहीं होता है। वह अपने लिए बस रोटी और पानी ले आए, लेटने के लिए उसे एक साधारण सी चटाई मिल जाए, फिर वह सारा समय प्रार्थना में, ध्यान में, दिव्य चिंतन में लगा सकता है। इन अवस्थाओं में दिव्यता के दर्शन करना कितना आसान होता है, तब यह सब कितना सरल होता है। लेकिन अगर उसे एक पति दे दिया जाए, एक पत्नी दे दी जाए, बच्चे भी दे दिए जाएं, तो उस बच्चे में भी वह दिव्यता के दर्शन करे। उसके पोतड़े बदलने के लिए उसे सुबह 3 बजे उठना पड़ता हो, उस बिल में भी वह उस दिव्यता के दर्शन करे जिसका भुगतान हर महीने की पहली तारीख को करना पड़ता है। जो बीमारी पति या पत्नी को छीन कर ले जाए, जिन कारणों से नौकरी चली जाए, बच्चे को बुखार चढ़ जाए, माता पिता को दर्द उठ जाए, उसमें भी वह ईश्वर का हाथ होना देखे। ये हम संत सरीखी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे कथन को समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि संघर्ष करते करते तुम थक गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम मेरा अनुसरण करते हुए संघर्ष तिरोहित हो जाओगे, अपने ईश्वरत्व में रहो और तब घटनाएं वरदान बन जाती हैं, सारी की सारी घटनाएं।